आसमान में देख रहे हैं किस प्रकार तूफान आया हुआ है, किस प्रकार बरसात आई हुई है, किस प्रकार आंधी हुई है। मीठा भाई ये बताइए, ये जो तूफान, ये जो आंधी है, ये क्या है, ये क्या लक्षण है, ये क्या इशारा है सर, ये बताएंगे कुछ? ये तूफान जो है बीजेपी का तूफान है। जो ये कहते थे ना कि बीजेपी इस बार सरकार नहीं बनाएगी, ये तूफान इस बात का संदेश दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार फिर सरकार बनेगी और नायब सैनी जी दूसरी बार शपथ लेंगे मुख्यमंत्री। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव जोर पकड़ता जा रहा है, जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं सभी का उत्साह बढ़ता जा रहा है। और प्रत्याशियों की बात करें तो दिन रात एक करके पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वहीं जींद सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मिड्डा भी बिल्कुल जोर शोर से दिन रात एक करके पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। जींद की ये शिव कॉलोनी के लोग हैं जो इस वक्त कृष्ण मिड्डा को सुनने के लिए आए हुए हैं। पूरे क्षेत्र में एक चर्चा है कि कृष्ण मिड्डा जब बोलते हैं एक सच्ची बात बोलते हैं, सच्चाई का प्रतीक है कृष्ण मिड्डा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अपने क्षेत्र में एक अच्छे कार्य किए हैं और सबका मिलनसार है। यहाँ पगड़ी पहनाकर कृष्ण मिड्डा का स्वागत किया जा रहा है। 30 साल जिसके साथ रहा था उनकी तुलना मिड्डा साहब के साथ करूँगा। इनके साल मुझे लगे 6 साल हुए, जिसके साथ हम 32 साल रहे, हमारा समाज सारा 32 साल रहा है। उनके बारे में कुछ इतिहास बताऊंगा। स्वतंत्र में हम 26 आदमी थे ब्राह्मणों में, जब उनका चयन किया बड़ा खराब इकट्ठे हुए थे। मंदिराम गुप्ता ने कहा मैं आजाद लड़ना चाहूँ, सारा समाज मेरे साथ है, हमने साथ दे दिया। उसके बाद वो मंत्री भी बड़े। आखिरी में हमारे गांव से एक सरपंच है सत्यनारायण जी, 4 आदमी हमने एक लेक्चरर का नाम दिया, सारे ब्राह्मण समाज ने एक आदमी का नाम दिया, तो उसने कड़ुआ लाला जी पैसे लेकर वो लगा दिया। 15-20 ऐसे उदाहरण दूंगा मैं जिसमें ब्राह्मण समाज की उसने कोई इज्जत नहीं करी। अब 25-26 साल तो लगातार साथ रहे। मिड्डा साहब के साथ 6 साल मेरा वास्ता रहा है। इन्होंने कभी ना तो झूठ बोल ली ना लारा दिया, इतना मान सम्मान दिया। सभी समाज के 36 बरादरी लोगों को इतना मान सम्मान दिया है। मेरी तो 72 साल की उम्र है, ऐसा विधायक मैंने कभी नहीं देखा। मेरे 5 साल विधायकों के साथ अब भी काम हो गया पुराने हुए की तरफ से जब मेरे साथ आए समाज के लोग, बाकी मेरे कॉलोनी के लोग। मैं तो आश्वासन दूँ मिड्डा साहब आपकी जीत निश्चित है। रोजाना मैं कभी फोन भी करता हूँ, सकता हूँ कि मंत्री बनना आपकी ताकत है, हमारी भी ताकत। उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद। जींद विधानसभा से राजकुमार भारती का एक बार फिर नमस्कार। आप आसमान में देख रहे हैं किस प्रकार तूफान आया हुआ है, किस प्रकार बरसात आई हुई है, किस प्रकार आंधी हुई है। मीठा भाई ये बताइए, ये जो तूफान, ये जो आंधी है, ये क्या है, ये क्या लक्षण है, ये क्या इशारा है सर, ये बताएंगे कुछ? ये तूफान जो है बीजेपी का तूफान है। जो ये कहते थे ना कि बीजेपी इस बार सरकार नहीं बनाएगी, ये तूफान इस बात का संदेश दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार फिर सरकार बनेगी और नायब सैनी जी दूसरी बार शपथ लेंगे मुख्यमंत्री। तो आज इंद्र देवता आपके ऊपर खुश हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आज जींद की ये जो शिव कॉलोनी है, शायद ही इस प्रकार की भीड़ किसी के साथ मिली हो। ये माननीय पटवारी साहब ने इस कार्यक्रम को कराया है, डॉक्टर दीन दयाल जी ने, और सभी ब्राह्मण समाज का भी मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिला है और बाकी सभी जातियों का, जांगड़ा परिवार का, सभी जातियों का, सर्व जातियों का मुझे आशीर्वाद मिला है। इसके लिए मैं सभी ये कहूँगा 36 की 36 जातियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो अपना प्यार और अपना आशीर्वाद निरंतर मुझे दिए जा रही हैं। और एक ये जो पहल है, जो एक शुरुआत है चुनाव की, जो आज मध्यम में आ चुका है, ये एक बहुत ऊंची तूफान के रूप में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। इसके लिए मैं सबका आभार। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं उसका माध्यम चाहे मैं रहा हूँ, वो कार्य किए हैं। लोग उस पॉलिसीज को पसंद कर रहे हैं और गांव के अंदर तो एक होड़ लगी है कि कौन कितना बड़ा स्वागत करेगा, इस बात की होड़ लगी हुई है। और आज मेरे गाँव लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और आज से शहर शुरू करेंगे। तो शहर में क्या पोजीशन है सर? शहर में आपके सन्मुख है कि ये पोजीशन है जो आप लोगों के सामने है। मुझे कुछ छुपाने की या मुझे कुछ बताने की भी आवश्यकता नहीं, आप स्वयं इसके गवाह हैं। सर एक छोटा प्रश्न है, विपक्ष वाले जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो एक अग्निवीर योजना को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि जो गृहिणी घर को संभालती है उनको 2100 रुपये महीना और 500 रुपये का सिलेंडर। अग्निवीर जब अपना कार्यकाल नौकरी का पूरा करके आएगा तो हरियाणा में नौकरी उसका इंतजार कर रही होगी, ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प पत्र में कहने का काम किया है। मैं तो ये मानता हूँ कि
गांव के अंदर जो हमारे विधानसभा के 36 गांव हैं, उन गांव के अंदर डॉक्टर मिड्डा मेरे हिसाब से 15,000 की लीड गांव से प्राप्त करेंगे और शहर में तो एक तरफा बीजेपी का है मोल। मेरे हिसाब से वो 30,000 से 35,000 वोटों से विजय प्राप्त करेंगे इस चुनाव में। आपको भी पता है, एक तो मेन हिंदुत्व है, राष्ट्र है तो सब कुछ है, सनातन है तो सब कुछ है, और हम इसके लिए दृढ़ संकल्प हैं। सनातन है, राष्ट्र है तो तब हम हैं। तो आप हमारी कोई वो नहीं है, नहीं हमारा कुछ नहीं। तो लोगों को विशेष क्या समझाते हैं? यही समझाते हैं, आप अपने धर्म को बचाओ। इस प्रकार आप हर गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की वास्तविकता क्या है, लोग क्या चाहते हैं? लोगों ने बीजेपी सरकार से पहले कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार देखा, वहाँ पर एक अक्षेत्रवाद का विकास हुआ है, लेकिन बीजेपी सरकार में समान विकास और समान भाईचारे का विकास किया है। सभी 90 के 90 हलकों में विकास हुआ है। तो बीजेपी की एक सोच है कि किसी एक क्षेत्रवाद को न लेकर के पूरा हरियाणा हमारा प्रदेश है, पूरा हरियाणा हमारा क्षेत्र है, इसलिए लोग बीजेपी को दोबारा से चाहते हैं। और दबी आवाज़ से ये कहते हैं लोग वह बीजेपी की सरकार ही आएगी, क्योंकि बीजेपी ने काम बहुत अच्छे करे हैं, बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के और बिना जो है न किसी जात पात को न देखते हुए जो बीजेपी ने कार्य किया है वो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, क्योंकि वो क्षेत्रवाद के काम किए उन्होंने या जातिवाद से काम किया है। तो ऐसा जो है न इसलिए लोग जो है उससे नाराज हैं काफी। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने 80% एक लिए रोहतक में लगाए थे, वो तो एक ही मतलब जिला का मुख्यमंत्री था रोहतक का। अब 90 क्या नायब सैनी तो 90 क्या मुख्यमंत्री है। अब यहाँ रोजगार की बात करते हैं, अब इनने 1,48,000 बच्चों को लगा दिया, कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं। ठीक, तो फिर भी विश्वास क्यों नहीं बनता लोगों का? क्या कारण क्या है? भाजपा को वोट दे रहे लोग हैं और कहाँ से वोट आई हुए हैं? विश्वास क्या हो यार? कोई एक बात बताओ, वहाँ कोई एजेंट भी नहीं पांदा। नौजवानों की मानसिकता अपॉर्चुनिटीज के ऊपर है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलने लग रही है। अगर आप देखना चाहें, आज से 10 साल पहले जब हरियाणा में कांग्रेस का राज था तो उस राज में कुल 70,000 नौकरियां दी थी, और अब इन 10 सालों में देखें 1,48,785 नौकरियां देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। तो क्यों नहीं नौजवान उनके साथ लगेंगे? एक बीजेपी में राष्ट्र सर्वप्रिय है। मैं ताजा उदाहरण देता हूँ, अभी 10 दिन पहले का जो अपना अंतर्राष्ट्रीय लेवल का न्यायालय होता है, नहीं जैसे अपने न्यायालय है जींद डिस्ट्रिक्ट में, एक पूरे देशों का न्यायालय होता, और उसमें 193 कंट्री थे, 193 कंट्री थे जी, उसमें 183 वोट हमारी आई हैं, और भंडारी करके एक हमारा न्यायाधीश बना जो हमारे सही फैसले और सही सुनवाई करेगा, जिससे राष्ट्र का मान बढ़ा। 70 सालों से ब्रिटेन का महत्व था उसमें ज्यादा, और उसके 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज इंडिया का उच्च न्यायालय का वहाँ का न्यायाधीश भारत का है। ये छोटी बात नहीं है, ये मोदी जी का करिश्मा है, जिसे सभी देशों को साथ ले पाए और आगे बढ़ाया। कहता है विकास नहीं है, ये तो चंद लोग हैं, प्रतिपक्ष के लोग हैं, जिन्होंने एक अपना मतलब टारगेट बनाया कि मोदी जी को का विरोध करना है। मोदी जी का हिंदुस्तान में, देश में, विदेश में मोदी जी जैसा व्यक्ति तो है ही नहीं। एक देश के प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति हैं मोदी जी के पैर छूते हैं, इससे बड़ा सम्मान आज तक हिंदुस्तान को कभी नहीं मिला। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये लोग अफवाह फैला रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कम से कम 60-65 सीट लेके बीजेपी नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, और जींद की 5 सीट, कोई आश्चर्य नहीं कि 5 सीट बीजेपी जीतने को जा रही है। जुला तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, आज बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का मामला बिल्कुल खत्म हो चुका है। सिर्फ रह गया है तो क्या कि कौन नेता हमारे घर आकर के चाय पानी का प्रोग्राम करेगा, कौन नेता हमारे साथ हाथ मिलाएगा, कौन नेता हमारे दुख सुख में खड़ा होगा, कौन नेता आकर के हमारे साथ फोटो खिंचाएगा। आज मुद्दे से भटक चुकी है दुनिया, और किसी को विकास नहीं दिखाई देता, किसी को अपने राष्ट्र नहीं दिखाई देता, सिर्फ दिखाई देता है तो कौन, हमारी जाति का एक नेता। राजकुमार भारती के लिए अब इजाजत, नमस्कार।